दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पश्तूनों की नस्ल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पश्तूनों की असल नस्ल मालूम किया था और इसराइल वाले नज़रिए को गलत साबित किया था। आज पश्तूनों की तारीख का पार्ट दुवम है, जिसमें हम पश्तूनों की सल्तनतों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, खिलजी सल्तनत। खिलजी ख़ानदान दूसरा ख़ानदान था जिसने 1290 और 1320 के दरमियान तकरीबन 3 दहाइयों तक बरसगीर पाक व हिंद के बड़े हिस्सों पर मुहित दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की, जिसकी बुनियाद जलाल अल-दीन फ़िरोज़ खिलजी ने रखी थी। खिलजियों से पहले ममलूकों की हुकूमत थी दिल्ली सल्तनत पर। जब सुल्तान बलबन की मौत के बाद ममलूक सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। इससे फ़ायदा उठाकर जलाल अल-दीन खिलजी ने बगावत की और एक एक करके ममलूक तोरुकों के अफसरों को कत्ल किया और तोरुक ममलूक ख़ानदान के आखिरी 17 साला हुक्मरान मुइज़ अल-दीन क़ुबाद को किलो घिरी महल में बगावत के दौरान कत्ल किया और खिलजी सल्तनत का बुनियाद रखा। खिलजी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने न सिर्फ मंगोलों को कई जंगों में शिकस्त दिया था, बल्कि खिलजी सल्तनत के हुदूद को भी बढ़ाया था। अलाउद्दीन के वफ़ात के बाद इसके बेटे तहत पर बैठ गए, लेकिन वो अपने वालिद की तरह सल्तनत को बरकरार न रख सके। 1320 में खिलजी सल्तनत के आखिरी हुक्मरान कुतुब अल-दीन मुबारक शाह को खुसरो खान ने कत्ल किया, जो मुबारक शाह का अफसर था। इस तरह खिलजी सल्तनत का खात्मा हुआ। खुसरो खान कुछ अरसे दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान तो रहे, लेकिन ग़ियास अल-दीन तुगलक ने खुसरो खान को पकड़कर कत्ल किया और तुगलक सल्तनत का बुनियाद रखा। नंबर 2, लोदी सल्तनत। लोदियों से पहले हिंदुस्तान पर सैयद ख़ानदान की हुकूमत थी। सैयद ख़ानदान के बाद अफ़गान लोदी ख़ानदान ने सल्तनत हासिल की। बहलोल ख़ान लोदी सुल्तान शाह लोदी के भतीजे और दामाद थे, जो पंजाब में सरहिंद के गवर्नर थे और सैयद ख़ानदान के हुक्मरान के दौर में सरहिंद के गवर्नर के ओहदे पर फाइज हुए मोहम्मद शाह ने इसे तरून बिन सुल्तान का दर्जा दिया। वो पंजाब के सरदारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और एक पुरजोश रहनुमा थे। उन्होंने अपनी मजबूत शख्सियत के साथ अफ़गान और तोरुक सरदारों को इकट्ठा किया। दिल्ली के आखिरी सैयद हुक्मरान अलाउद्दीन आलम शाह के रज़ाकाराना तौर पर उसके हक़ में दस्तबरदार होने के बाद बहलोल ख़ान लोदी 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। इसके दौर हुकूमत का सबसे अहम वाक़या जूनपुर सल्तनत की फतह था। बहलोल ने अपना ज़्यादातर वक्त जूनपुर सल्तनत के शर्की ख़ानदान के ख़िलाफ़ लड़ने में सिर्फ किया और बिलाखिर इस पर कब्ज़ा कर लिया। उसने अपने सबसे बड़े जिंदा बच जाने वाले बेटे बरबिक को 1486 में जूनपुर के तख्त पर बिठाया। बिहार पर शर्कियों का कब्ज़ा रहा, जहाँ से उन्होंने जूनपुर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उन्हें दोबारा बिहार की तरफ पसपा कर दिया गया। सुल्तान सिकंदर खान लोदी जुलाई 1489 में अपने वालिद बहलोल खान लोदी की वफ़ात के बाद लोदी ख़ानदान का हुक्मरान बना। दिल्ली सल्तनत के लोदी ख़ानदान के दूसरे और कामयाब तरीन हुक्मरान रहे। वो फ़ारसी ज़बान के शायर भी थे। सुल्तान सिकंदर खान लोदी ने 9000 नज़मों का दीवान तैयार किया था। इसने खोए हुए इलाक़ों को बाज़याफ्त करने की कोशिश की, जो कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, और लोदी ख़ानदान के ज़ेर कंट्रोल इलाक़े को बढ़ाने के काबिल था। सुल्तान सिकंदर खान लोदी के वफ़ात के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के बादशाह बने। इब्राहिम लोदी के दौर हुकूमत में बहुत बगावती हुए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी ने काबुल के तैमूरी हुक्मरान बाबर से कहा कि वो इसकी सल्तनत पर हमला करे। इब्राहिम लोदी उसके बाद बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही लोदी ख़ानदान का भी खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में बैसगीर में मुग़लिया सल्तनत का क़याम अमल में आया। बाबर की जीत की वजह यह थी कि बाबर के पास तोप थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो बाबर ने तोप चलाई, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए और अपने ही सिपाहियों को मार दिया। कुछ मैदान जंग से भाग गए और कुछ मैदान जंग में मारे गए। नंबर 3, सौरी सल्तनत। पानीपत में इब्राहिम लोदी के शिकस्त के बाद हिंदुस्तान में पश्तूनों की सल्तनत ख़त्म हो गई थी और मुग़ल सल्तनत वजूद में आया। बाबर के वफ़ात के बाद बाबर के बेटे हुमायूं मुग़ल सल्तनत के बादशाह बने। शेर शाह बाबर के मातहत मुग़ल फ़ौज में कमांडर बनने से पहले और फिर बिहार के गवर्नर बनने से पहले एक आम सिपाही के तौर पर काम करते थे।
थोड़े से वक्त में शेर शाह ने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि 1537 में जब बाबर का बेटा हुमायूं कहीं और मुहिम पर था, शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा किया। हुमायूं को जब पता चला कि शेर शाह मजबूत होता जा रहा है तो हुमायूं ने लड़ाई की तैयारियां शुरू की। तैयारियों के बाद 26 जून 1539 को चौशा के मकाम पर लड़ाई हुई, जिसमें शेर शाह की फौज की तादाद 80,000 थी और हुमायूं की फौज की तादाद 1,40,000 थी। ये जंग तकरीबन 3 माह तक चलता रहा। कम तादाद होने के बावजूद शेर शाह ने हुमायूं को इबरतनाक शिकस्त दी। शिकस्त के बाद हुमायूं दरिया गंगा में छलांग लगाकर फरार हुआ। जंग के बाद शेर शाह ने तोपखाने और हरम समेत मुगल कैंप पर कब्जा कर लिया। शेर शाह ने हरम की औरतों के साथ हसन सलूक किया और हुमायूं के पास बहिफाजत वापसी का इंतज़ाम किया। 1 साल बाद फिर हुमायूं ने एक और जंग की तैयारी की और कॉनवज के मकाम पर फिर दोनों फौजें सामने हुई। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ बैरम खान अस्करी, हुमायूं का भाई हींदाल और हैदर बेग थे। 17 मई 1540 को दोनों फौजें लड़ी, जिसमें फिर से मुगलों को शिकस्त हुई। इस जंग के बाद हुमायूं फारिस भाग गया। शेर शाह ने हिंदुस्तान में बहुत फलाही काम किए। शेर शाह के अदलो इंसाफ और सखावत के बारे में मालिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि इतना सदका किसी ने नहीं दिया जितना इसने दिया। वो बहुत सखी थे। शेर शाह के साथ राब्ते में आने से दुनिया सोने में तब्दील हो गई और गुर्बत वहाँ से भागकर दूसरे मुल्कों में चली गई। जिसने जाकर एक नेमत भी मांगी वो जिंदगी भर खाने और कपड़े के बगैर नहीं रहा। ऐसा अजीम तोहफे देने वाला शेर शाह इस दुनिया में पैदा हुआ है कि इस जैसा न कोई था और ना होगा और ना अब कोई इसके बराबर सदका करने वाला है। उसने हमेशा मजलूमों और इंसाफ के दावेदारों के बारे में सही सच्चाई का पता लगाया और उसने कभी जालिमों की हिमायत नहीं की, अगरचे वो इसके करीबी रिश्तेदार हों, इसके अजीज़ बेटे, इसके नामवर रईस या इसके अपने कबीले के हों। 13 मई 1545 को कलिंजर किले के मुहासरे के दौरान एक इत्तेफाकी बारूद के धमाके में उनकी मौत हो गई और इस तरह पश्तून दोबारा एक अजीम शख्स से महरूम हो गए। शेर शाह के वफात के बाद इसके जानिशीन एक एक करके हुक्मरान बनते रहे। सौरी सल्तनत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। जून 1555 में हुमायूं वापस हिंदुस्तान आया। 22 जून 1545 को सरहिंद के मकाम पर सिकंदर शाह और हुमायूं की अफवाज के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं की फ़ौज की तादाद 1 लाख से लेकर 1,40,000 तक थी और सिकंदर शाह की फ़ौज की तादाद 90,000 थी, जिसमें सिकंदर शाह को शिकस्त हुई और इस तरह सौरी सल्तनत ख़त्म हो गई। नंबर 3 होतक सल्तनत। होतक सल्तनत ने न सिर्फ सफ़वी सल्तनत को तबाह किया था बल्कि अजीम उस्मानी सल्तनत को भी शिकस्त दी। इस सल्तनत का बानी मीरवेज़ खान था। 1704 में सफ़वी सुल्तान हुसैन ने गोरगन खान को कंधार का गवर्नर मुकर्रर किया। मई 1704 में गोरगन खान ने किरमान से मार्च किया और 7 हफ्तों के मार्च के बाद इसने इस वक्त सूबे में जारी बदअमनी को कुचल दिया। जल्द ही इसका सामना मीरवेज़ होतक से हुआ, जो कंधार के मेयर थे और पश्तूनों में सबसे अमीर और बासर लोगों में से एक थे। पूरे सूबे में जारजियों से नफरत की जाती थी। उन्होंने मकामी आबादी पर बेदर्दी से हुकूमत की, जिसकी वजह से पश्तून बगावत पर मजबूर हो गए। मीरवेज़ बगावत में शामिल था। गोरगन खान को जब पता चला तो गोरगन ने मीरवेज़ को अस्फहान भेज दिया। वहाँ उसने सफ़वी अदालत की कमज़ोरी देखी और गोरगन खान की बर्बरियत की शिकायत की। मीरवेज़ ने शाह और उसके दरबार को गोरगन खान के ख़िलाफ़ कर दिया और फिर मक्का की ज़ियारत पर चला गया। वो मजहबी हुक्काम से फतवा हासिल करने में कामयाब हुआ, जिसमें जालिम सफ़वी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मीरवेज़ को मंसूबे की मंजूरी दी गई। जनवरी 1709 में वो कंधार वापस आया और गोरगन खान को कत्ल करने के मौका का इंतज़ार करने लगा। ये मौका अप्रैल 1709 में आया। काकड़ कबीले ने टैक्स देने से इनकार कर दिया तो गोरगन खान और उसके आदमी उनके खिलाफ मुहिम चलाने निकले। मीरवेज़ और उसके साथियों ने 21 अप्रैल को गोरगन खान पर घात लगाकर इसे कत्ल कर दिया। उन्होंने जार्जियाई फौज को कंधार से बाहर निकाल दिया और जिंदा बच जाने वाले जार्जियाई भाग गए। जब सफ़वी अदालत को उसकी खबर हुई तो उन्होंने कि खुसरो खान को 12,000 आदमियों के साथ कंधार पर दोबारा कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन कि खुसरो इसमें नाकाम रहे और इसे कत्ल कर दिया। 1712 में एक बार फिर सफ़वी फ़ौज को कंधार भेजा गया, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे क्योंकि उनका कमांडर हरात में मर गया और पश्तूनों को अपने हाल पर छोड़ दिया। इसके साथ ही मीरवेज़ कंधार के पूरे सूबे पर अपना तसल्लुत बढ़ाने में कामयाब हो गया।
नवंबर 1715 में कुदरती वजूहात से इंतकाल हुआ। अब्दुल अजीज मीरवेस का जानशीन बना। कुछ अरसे बाद महमूद मीरवेस के बेटे ने अब्दुल अजीज को कत्ल किया। कत्ल की वजह यह थी कि वो दोबारा सफ़वियों के साथ अमन कायम करना चाहता था और कंधार को फिर से सफ़वियों का सूबा बनाना चाहता था। अब्दुल अजीज की मौत के बाद महमूद ने अपने बादशाहत का ऐलान किया। 1720 में महमूद अफ़गान की अफवाज सिस्तान के सहराओं को उबूर किया और किरमान को फतह कर लिया। इसके बाद महमूद अफ़गान ने अस्फ़हान को फतह करने की मंसूबा बनाया। 8 मार्च 1722 में सफ़वियों और पश्तूनों के दरमियान गोलनाबाद के मकाम पर लड़ाई हुई, जिसमें सफ़वियों की तादाद 42,000 से लेकर 50,000 से ज़्यादा बताई जाती है और पश्तूनों की तादाद 10,000 से 20,000 थी। पश्तून जंग जीतने के बाद अस्फ़हान की तरफ बढ़ने लगे और अस्फ़हान का मुहासरा शुरू किया। ये वो अस्फ़हान था जो कभी सिलजोक सल्तनत का कैपिटल हुआ करता था। 6 माह के तवील अरसे के बाद महमूद ने अस्फ़हान को फतह कर लिया और ईरान पर अपने बादशाहत का ऐलान किया। उसके बाद उस्मानी सल्तनत और पश्तूनों के दरमियान लड़ाई हुई। इसी साल अशरफ ने महमूद के साथ गद्दारी की और इसे शहीद कर दिया और ख़ुद बादशाहत का ऐलान किया। उस्मानी पश्तून जंग 1724 से लेकर 1727 तक जारी रही, जिसमें उस्मानियों को शिकस्त हुई और अशरफ को बादशाह के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इस जंग के बारे में फिर कभी तफसीली वीडियो बनाऊंगा। जिस वक्त अशरफ ने महमूद को शहीद किया, इस वक्त महमूद का भाई हुसैन होतक और अशरफ के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, जिससे सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इससे नादिर शाह ने फ़ायदा उठाया और अशरफ को शिकस्त देकर ईरान से निकाल दिया। अशरफ अफ़गानिस्तान भाग रहे थे। इसकी खबर हुसैन को हुई। हुसैन ने मोहब्बत खान बलोच को अशरफ के लिए भेजा ताकि अशरफ को कत्ल करे और मोहब्बत खान बलोच इसमें कामयाब हुआ। इसके बाद होतक सल्तनत मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गई थी। 1738 में नादिर शाह ने कंधार का मुहासरा कर लिया। तवील मुहासरे के बाद कंधार को फतह किया और होतक सल्तनत ख़त्म हो गई। नंबर 5 दुरानी सल्तनत। अगर पश्तूनों की तारीख से दुरानी सल्तनत निकाल दिया जाए तो पश्तूनों की तारीख पर काफ़ी असर पड़ेगा। दुरानी सल्तनत का बुनियाद अहमद शाह दुरानी ने 1747 में रखी थी, जिसने वस्ती एशिया, ईरानी सतह मुर्तफ़ा और बाइसगीर पाक व हिंद के कुछ हिस्सों पर अपना सल्तनत फैलाया था। अपने उरूज पर उसने मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, शुमाल मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी ईरान के कुछ हिस्सों, मशरक़ी तुर्कमानिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के बाद दुरानी सल्तनत दूसरी बड़ी सल्तनत थी और सबसे अहम इस्लामी सल्तनतों में शुमार किया जाता था। साल 1747 जुलाई में एक जिरगा का इजलास बुलाया गया। जिरगा 9 दिन तक जारी रहा और 2 अहम मद्दे मुकाबिल सामने आए, हाजी जमाल खान और अहमद खान। मोहम्मद साबिर खान, एक मशहूर दरवेश जिसने पहले पेशगोई की थी कि अहमद खान अफ़गानों का सरदार होगा, जिरगे में उठा और कहा, ये सारी फजूल बातें क्यों? खुदा ने अहमद खान को तुम में से किसी से भी बड़ा आदमी बनाया है। उनकी ज़िंदगी तमाम अफ़गान ख़ानदानों में सबसे अजीम है। लिहाजा खुदा के काम को बरकरार रखो, क्योंकि अगर तुम उसे तबाह करोगे तो इसका गज़ब तुम पर भारी पड़ेगा। अहमद खान ने जिरगे के फ़ैसले को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस की, इसलिए साबिर खान ने दोबारा मुदाखलत की। उसने अहमद खान की पगड़ी में कुछ गंदम की बोलैया रख दी और इसे बादशाह का ताज पहनाया। जिरगा कंधार शहर के करीब इख्तिताम पजीर हुआ और अहमद शाह दुरानी को अफ़गानों का नया लीडर मुंतखब किया गया। इस तरह दुरानी ख़ानदान की बुनियाद रखी गई। दीगर दावेदारों से कम उम्र होने के बावजूद अहमद शाह के हक़ में कई अहम अवामिल थे। उनका ताल्लुक़ सियासी पस मंज़र के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था, ख़ास तौर पर चूँकि उनके वालिद हरात के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जंगें लड़ी, जिसमें अफशार तुर्कों, सिखों, मुग़लों, मराठा, तुर्किस्तान के तुर्कों और बहुत से कौमों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी जो अब्दाली के ख़िलाफ़ थे, और इसमें काफ़ी फतूहात भी हासिल किए। अहमद शाह अब्दाली की फतूहात के बारे में फिर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में ज़िक्र किया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सल्तनत को कुछ इस तरह बनाने के बाद अहमद शाह अब्दाली 16 अक्टूबर 1773 को मरूफ अफ़गानिस्तान में फौत हो गए और इस तरह फिर से पश्तून एक और अजीम लीडर से महरूम हो गए। अहमद शाह के वफ़ात के बाद उसके बेटे तैमूर शाह दुरानी बादशाह बने। तैमूर शाह भी ज़्यादा देर जिंदा न रह सके।
तैमूर शाह के वफात के बाद खाना जंगी शुरू हुई, जिसके नतीजे में सल्तनत कमज़ोर हो गई। फारसियों और सिखों से लड़ते लड़ते दुरानी सल्तनत अपना बहुत सारा इलाका खो लेता है। दोस्त मोहम्मद खान 1826 को दुरानी सल्तनत के आखिरी हुक्मरान शाह शोजा दुरानी को हटा के अपने आप को बादशाह करार दिया और दुरानी सल्तनत का खात्मा किया। इस तरह दुरानी सल्तनत भी ख़त्म हुई।